हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आपको यह हिंदी कहानियाँ बचपन से लेकर आज तक के अनुभवों, वाक्यों या कल्पनाओं को फिर से जीवंत कर देती हैं। इसी तरह का मज़ेदार कहानी सुनने के लिए देखते रहिए हिंदी स्टोरी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हिंदी स्टोरी चैनल को। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही सामाजिक बुराई हैं। आज आपको दहेज पर एक कहानी सुनाता हूँ। रजनी अपने भोले मुखड़े को नन्हे नन्हे घुटनों पर रखे उदास बैठी थी। उसे अपनी डॉल मैरी की शादी करनी थी। सबकी डॉलों की शादी धूमधड़ाके से हो रही थी। वीना की डॉल रानी का भी कल ब्याह हो गया। महल्ले में बस रजनी की डॉल ही बिना ब्याही रह गई थी। पर वह क्या करे। गुड्डे वाली लड़कियां गुड्डों की शादी में 10 रुपए नकद और 2 पैकेट चॉकलेट, 2 डब्बे बिस्कुट और प्रति बाराती एक एक गुब्बारा लेने से कम में राजी न थी। बड़ी मुश्किल से एक गुड्डा मिला। 8 रुपए नकद पर आया है, परंतु अन्य मांगे वैसी ही हैं। खिड़की के पार उड़ती तितलियां, चिड़िया की चहचहाहट उसे आज अच्छी नहीं लग रही थी। कैसे भी हो, इसी हफ्ते मैरी का ब्याह करना ही था। तभी वीना आती दिखाई दी। वह हाथ में कुछ लिए हुए थी। रजनी को उदास देखकर वीना पूछने लगी, अरे रजनी, तुम उदास क्यों हो? रजनी मासूमियत से बोली, उदास न हो, सबकी डॉलों की शादी हो गई, एक मेरी मैरी रह गई। वीना हंसी, अरे तो तुम भी उसकी शादी कर दो। कैसे कर? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम अपने पापा से कुछ पैसे मांग लो न। क्या वह तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करेंगे? नहीं, रजनी बोली, इतनी महंगाई में मैं पापा पर एक पैसे का भी बोझ नहीं डाल सकती। मैं अपनी डॉल को ऐसे गुड्डे से ही ब्याहूंगी जो एक पैसे भी दहेज न ले। रजनी ने किसी बूढ़ी अम्मा की तरह हाथ हिलाया। तब तो हो चुकी तुम्हारी मैरी की शादी, वीना ने कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे आज मम्मी पापा सर्कस दिखाने ले जा रहे हैं। स्कूल का काम जल्दी निपटाना है। रजनी वही खड़ी रही। कुछ देर बाद ट्रक का हॉर्न सुनकर उसने चौंक कर देखा। ट्रक बगल वाले घर के दरवाजे पर खड़ा था। कई दिनों से साथ वाला मकान खाल था। वह दौड़कर अंदर चली गई। माँ, माँ, रजनी जोर से चिल्ला रही थी। क्या है बेटी, क्यों चिल्ला रही है? माँ ने पूछा। माँ, हमारे नए पड़ोसी आ गए हैं। मैं जाती हूँ उन्हें देखने। माँ भी खुश होकर बोली, अच्छा, उनके घर में कोई गड़बड़ न करना। रजनी बाहर आ गई। ट्रक में से सामान उतारा जा रहा था। पीछे एक टैक्सी भी खड़ी थी। 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का नीचे खड़े थे। एक वृद्धी महिला को सहारा देती हुई एक सुंदर सी औरत उतार रही थी। रजनी को पास खड़ा देखकर वह मुस्कुराई। रजनी भी धीरे से हंसी। तुम इस घर में रहती हो? वृद्धा ने हाथ उठाकर पूछा। हाँ जी, रजनी ने कहकर पास खड़ी लड़की को देखा। तभी वह सन्न रह गई। वह लड़की अपने हाथों में एक सुंदर गुड्डे को सहला रही थी। रजनी ने उत्सुकता से पूछा, यह तुम्हारा गुड्डा है? हाँ, यह मेरा गुड्डा है। इसका नाम राजीव और मेरा नाम है नंदिता। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम रजनी है। मेरे पास भी एक प्यारी सी डॉल है, उसका नाम है मैरी। नंदिता बोली, पर उसकी तो शादी हो गई। नहीं, कोई भी लड़की बिना दहेज के अपने गुड्डे से ब्याह करने के लिए राजी नहीं है। कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो अपने गुड्डे के ब्याह में दहेज न ले तो मैं उसी से मैरी का ब्याह करूंगी। मेरे पास इतने पैसे जो नहीं हैं। पास खड़ी वृद्धा और महिला आपस में मुस्कुराई। महिला आगे बढ़कर बोली, तो बेटी, तुम हमारी नंदिता के गुड्डे से अपनी मैरी की रिश्ता कर दो। इसके गुड्डे की भी शादी नहीं हुई। नंदिता ने कहा, पर मम्मी बिना कुछ लिए दिए।
मेरी सहेलियां क्या कहेंगी? मम्मी बोली, तुम भी वही बात सोचोगी? मान लो तुम्हारी शादी में कोई हमसे 5 लाख रुपए दहेज मांगे और हम न दे सकें तो तुम्हें कुंवारी रहना होगा। तब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं मम्मी, नंदिता ने सिर झुका लिया। मम्मी, मैं मैरी से ही अपने राजीव की शादी करूंगी। सब लड़कियां अपने नए नए कपड़ों में सज कर शाम को रजनी के घर आई। तभी साथ वाले घर से जोर जोर से बाजे बजने की आवाज आई। नंदिता की सखिया फूलों की पालकी में गुड्डे को बैठाए बारात ला रही थी। रजनी बारात की अगवानी के लिए दौड़ी। खूब धूमधाम से मैरी और राजीव का ब्याह हुआ। सब लड़कियां चकित थी। बिना दहेज के नंदिता ने अपने इतने प्यारे गुड्डे का रजनी की गुड़िया से ब्याह कर दिया। आज रजनी की गुड़िया चली गई थी, परंतु फिर भी वह खुश थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही सामाजिक बुराई हैं। इन्हें जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। इसी तरह का कहानी सुनने के लिए हिंदी स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें ताकि आपके सभी दोस्तों को यह वीडियो कहानी मिल सके। धन्यवाद।